क्लास 9। आज हम लोग टॉपिक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा कम्युनिकेशन स्किल, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। सो हम लोग अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट का अगर आप मीनिंग की बात करें तो ये क्या होता है, ये हमारी कोर स्किल होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे आवर एबिलिटी टू मैनेज आवर ओन इमोशंस, आवर एबिलिटी टू मैनेज अदर्स मैपिंग देयर मूड। जैसे कि आप अलग अलग सिचुएशंस पे, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, जब आप अपनी अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग मोमेंट पे, कंडीशंस पे, अपने इमोशंस पे कैसे उस एबिलिटी को इंक्रीज करते हो। जैसे ज्यादा अगर गुस्सा है तो उस समय गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, कोई खुशी हो रही है तो वहां पे मतलब अलग अलग सिचुएशंस पे अपने इमोशंस को कैसे आपने कंट्रोल करना है। अगर ये वाली स्किल आपने सीख ली तो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, आगे आपके करियर के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर स्किल जिसको बोलते हैं, बेसिक स्किल बोलते हैं ना, ये बेस है आपकी स्किल्स का, ठीक है। उसके बाद आती है कि अगर आप में ये स्किल आ जाती है तो आप सामने वाले का मूड भी पहचान सकते हो कि सामने वाला गुस्से में है या आपसे नॉर्मल बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो सब चीजें भी आप चेक कर सकते हो। ये स्किल होगी तो आपके अंदर इतना ओपननेस होगी कि आप नए आइडिया जो भी आपको नई तकनीक से पढ़ाया जाएगा, आप इजीली उसको ले सकोगे। उन सब चीजों को, जो सिचुएशंस नॉट सो प्लेजेंट सिचुएशंस मीन्स जो सिचुएशंस आपको अच्छी नहीं लगती है उसमें भी, और जो आपसे अलग ओपिनियन वाले लोग आपके साथ हैं उनको कैसे टॉलरेट करना है। ओके, सो ये सब चीजें आपके अंदर कब आती हैं, जब आपकी सेल्फ मैनेजमेंट जो स्किल है, ठीक है, वो अच्छी होती है। तो उसके लिए आपको अपनी सेंसिटिविटी को कैसे वेटेज करना है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे आपने ध्यान देके चलना है, वो सब चीजें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम आगे बात करते हैं। इसमें ये आ गई आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की शॉर्ट में। इन शॉर्ट अगर ये बोला जाए तो यहाँ पे आपको दो टर्म नजर आ रही होंगी, IQ और EQ। IQ मीन्स जैसे आप लोग किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, माइंड से जैसे भी आप डील करते हो किसी भी सिचुएशन को, जहां पे भी माइंड से डील कर रहे हो, वो आपकी इंटेलिजेंस। IQ मीन्स इंटेलिजेंट, क्या आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है उस चीज को लेके, ठीक है। EQ मतलब इमोशनल क्वालिटी, ठीक है। सेम ऐसे IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वालिटी, ठीक है। वो सब चीजों पे जब आप काम करते हो सेल्फ मैनेजमेंट में, इन दोनों चीजों पे काम होता है। तो इसका पूरा कंक्लूजन, ये नीचे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट्स ये पूरे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को पूरा कंक्लूजन देता है। इसका पहली चीज आती है आपकी, पहला पॉइंट है रेशनल एबिलिटी। दिस सिंपली मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड देन फाइंड अ वे टू इफेक्टिवली सॉल्व इट। जैसे आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर आप इजीली उसको उस एरिया में पे काम करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चल जाता है कि मैं रट्टे मार रहा हूं तो मुझसे नहीं याद हो रहा है, तो मैं उस चीज को समझ के करूं। तो ये कैसे पता चला कि आपको अपनी वीकनेस पता चली, ठीक है, कि आप में ये एबिलिटी नहीं है, तो आपको कैसे आगे कैसे आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से प्रोग्रेस करनी है, कैसे ग्रो करना है। सो अगर आपको अपनी बुराइयां, अपनी खामियां पे, प्रॉब्लम्स आपको अपनी समझ में आ जाती हैं, तो आप उन पे काम करके एक अच्छे स्टूडेंट की तरह काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज पर्सनल क्वालिटीज। डू यू टेक पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल क्वालिटीज में मतलब आपके अंदर ना कुछ क्वालिटीज होती हैं अपनी पर्सनल, ठीक है। आर यू कंसिडर रिस्पॉन्सिबल, क्या आपको रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जा सकता है, क्या आप पर्सनली किसी काम को लेके इनिशिएटिव लेते हो। इनिशिएटिव मतलब कि जैसे क्लास में कोई टास्क दिया जाता है, कोई एक्टिविटी करने को दी जाती है, सो क्या आप आगे बढ़कर ये बोलते हो मैम आई विल डू दिस। सो ये सब चीजें, क्वालिटीज अगर आप में आती है तो ये आपकी क्या है, आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, उसमें डेवलपमेंट ला रहे हो, डेवलप कर रहे हो उसे, ठीक है। सो वो चीज आ जाती है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप लोग काम कर रहे हो किसी भी चीज पे, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आप कितना उसको सीरियसली ले रहे हो, ठीक है, आपको खुद की इमोशंस को कंट्रोल करने की कितनी पावर है, आप कितना सोशलाइज हो, कितनी सोसाइटी को लेके आप सेंसिटिव हो, ये सब चीजें, ये सब फैक्टर जिसके अंदर ये पॉजिटिव होते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेटअप कर सकता है, स्कूल लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। सो ये सब चीजें आपकी पर्सनल क्वालिटीज होती हैं जो कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को मैनेज करने के लिए बहुत
अच्छा रोल प्ले करती हैं। थर्ड थिंग इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल बेसिकली वो चीजें होती हैं जो आप दूसरों के साथ कैसे डील करते हो, आप टीम में कैसे काम कर रहे हो, क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करते हो, कस्टमर्स के साथ कैसे लीडर हो आप, ठीक है। सो वो सब चीजें, अपने से सीनियर से कैसे बिहेव करते हो, सो वो आपके अंदर की वो स्किल्स दिखाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन, ये जो चैप्टर है हमारा छोटा सा, ये 2 सेशन में ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। द सेकेंड एंड द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर इज फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी मदद से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोन अप होगा, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है अच्छे से, और आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को इजीली एनहांस कर सकते हो। सबसे पहले है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स आप अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल चीजों को, सिचुएशंस को कैसे डील करते हो उनके साथ। वो कैसे, जैसे अगर इंटरनली मतलब जो आपके अपने इमोशंस हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब जो दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो उन सब चीजों से आप डील कैसे करते हो, तो वो सब चीजें आपकी कहाँ पे आ जाती हैं, उसमें आ जाते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल में आ जाते हैं। और एक्सटर्नल मतलब अगर आपके पास ज्यादा नॉइज है आसपास, ठीक है, आपकी ऑडियंस नहीं सुन रही है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो, तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स को आप लोग इंक्लूड करते हो। द सेकेंड थिंग इज सेल्फ इफिशियंसी। सेल्फ इफिशियंसी क्या होता है क्लास, जैसे कि आप लोग किसी भी चैलेंज और इवेंट को कैसे डील करते हो, ठीक है, आप में कितनी एबिलिटी है कि आप कैसे छोटी सी चीज को लेके कितना खुश हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से डील करते हो उसके साथ, ठीक है। सो वो सब चीजें किस में आती है, सेल्फ इफिशियंसी में। अगर आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल अच्छी है तो आप में सेल्फ इफिशियंसी अच्छी ही होगी, ठीक है। सो इसमें वो कैसे कि अगर आपको ये पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई टेंशन वाली चीज सिचुएशन है, तो उसमें आप बिल्कुल ही टेंशन में हो, मतलब बहुत वैसे बिहेव कर रहे हो, और अगर ज्यादा खुशी वाली चीज है तो उसमें भी आप ओवर खुशी दिखा रहे हो, तो वो सब चीजें ना हो कि हर जगह अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, वो सब चीजें आपकी सेल्फ इफिशियंसी में आती है। सेल्फ स्टीम मतलब आप अपनी, आपके अंदर कितनी पॉजिटिव है, किस चीजों को लेके आप कितना पॉजिटिव रहते हो, वो सब चीजें आपकी सेल्फ स्टीम में आती है। आप चीजों में सबसे पहले क्या देखते हो, वहां पे ये देखते हो कि इसमें पॉजिटिविटी कितनी है, या वहां पे आप प्रॉब्लम देखते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ मॉनिटरिंग। आप खुद को कितना विश्लेषण करते हो अपना, ठीक है। विश्लेषण मॉनिटरिंग मतलब आपको कितना पता है कि मैं जैसे कुछ बच्चों को पता होता है कि मैं एक टॉपिक को 30 मिनट में कवर कर सकता हूँ, सो वो उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करके बैठते हैं। कुछ को लगता है कि मुझे 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। सो उन्हें ये कब क्यों पता होता है, बिकॉज दे नो देयर सेल्फ एस्टीम्स, और सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं वो अपनी, उन्हें अपने बारे में पता है कि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको मैं अगर लास्ट मोमेंट पे भी रिवाइज करता हूँ तो वहां मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, और ये इसमें मैं वीक हूँ, चाहे इसमें मेरे को थोड़ा टाइम चाहिएगा, तो इसमें मुझे स्टार्टिंग से और अच्छे से करना पड़ेगा काम, ठीक है। सो अगर ये सब चीजें आती हैं तो आपकी क्लास परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली रेज करेगी और अच्छी रहेगी। एंड द लास्ट टॉपिक इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वो है कि आपकी सोच कितनी सकारात्मक है, किसी भी चीज को लेके आप कितना पॉजिटिवली सोचते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट टास्क आता है, आप उसको पॉजिटिवली लेके चलते हो, ये लेके चलते हो कि मेरे लिए ये अच्छा है, मुझे ग्रोन अप करने का वो मिल रहा है, मुझे अच्छा काम करने के लिए मिला है, या फिर ये उसको बर्डन लेके चलते हो, ठीक है। किसी भी चीज को आप कितना पॉजिटिव लेते हो, कितना नेगेटिव लेते हो, तो वो आपके थॉट्स पे होता है। सो ये था आपका चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हमारा छोटा सा ही था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो 9th क्लास, दिस इज ऑल।